आत्मा क्या है? क्या सफलता केवल बाहरी चीज है या आत्मा की योजना? कभी आपने सोचा है, जो सपने आपके भीतर पल रहे हैं, वो अचानक क्यों जन्म लेते हैं? क्यों एक खामोशी में बैठा इंसान अचानक एक बड़ी सफलता की आकांक्षा करने लगता है, जबकि उसका बाहरी जीवन अभी संघर्षों से भरा हुआ है? यह कोई संयोग नहीं, यह आपकी आत्मा की योजना है। आत्मा सिर्फ एक ऊर्जा नहीं है, यह एक मार्गदर्शक है, एक दिशा देने वाली अदृश्य शक्ति। यह वही चेतना है जो जन्म से पहले ही तय कर चुकी थी कि इस जीवन में उसे क्या अनुभव करना है, क्या सीखना है और किस ऊंचाई तक पहुंचना है। लेकिन फिर प्रश्न उठता है, सफलता क्या केवल पैसा, शोहरत या सामाजिक मान्यता है? या फिर सफलता आत्मा की उस योजना को पूर्ण करना है जो आपके भीतर की आग बन चुकी है? असल में जब भी आप किसी महान लक्ष्य की ओर खींचते हैं, कोई ऐसी दिशा जिसमें डर भी है, उत्साह भी है और अजीब सी बेचैनी भी, तो समझिए आपकी आत्मा आपको पुकार रही है। वो कह रही है, उठो, तुम्हें इस धरती पर केवल जीने नहीं, कुछ विशेष करने के लिए भेजा गया है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम डरते हैं, हम आलस्य में डूब जाते हैं, हम सोचते हैं, मैं कौन होता हूं इतना बड़ा सपना देखने वाला। और यही है वह विरोध जो हम अपनी ही आत्मा की आवाज के खिलाफ खड़े होकर करते हैं। आत्मा कहती है, उड़ो, हम कहते हैं, नहीं, ये बहुत बड़ा है। आत्मा कहती है, विश्वास करो, हम कहते हैं, अगर गिर गया तो। ये संघर्ष आत्मा और मन के बीच है। एक आपको मुक्त करना चाहता है, दूसरा सुरक्षित रखना चाहता है। तो अब समय आ गया है एक प्रश्न पूछने का, क्या तुम अपनी आत्मा की योजना को स्वीकार करोगे, या फिर तुम्हें सिर्फ वही जीवन चाहिए जो दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार बना हो? क्योंकि असली सफलता वही है जहां आपकी आत्मा मुस्कुराए और कहे, हां, यही तो मैं चाहता था। तो आओ शुरुआत करते हैं अध्याय 1, आत्मा की पुकार, इनर कॉलिंग। क्या होती है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप जो कर रहे हैं उसमें आपका मन नहीं लग रहा, जैसे कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा जो करना चाहिए, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या? यही है आत्मा की पुकार, इनर कॉलिंग। वो अदृश्य आवाज जो तुम्हारे भीतर से उठती है, जो कहती है, तू इससे बड़ा है, तेरा रास्ता कुछ और है, तू जिस दिशा में जा रहा है वो तेरे लिए नहीं बनी। ये पुकार कोई बाहरी शोर नहीं है, न ये मोबाइल में आएगी, न किसी गुरु से, बल्कि ये तब आती है जब भीतर गहरा सन्नाटा होता है। कभी कभी ये एक असंतोष के रूप में आती है, जैसे सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। कभी ये अचानक कोई विचार बनकर आती है, काश मैं ये कर पाता। कभी ये लंबे समय तक उठती बेचैनी बन जाती है, जिसे कोई बाहर का सुख शांत नहीं कर पाता। आत्मा संकेत देती है, छोटे छोटे सपनों के रूप में, बार बार मिलने वाले विचारों के रूप में, या कभी ऐसी परिस्थितियों के रूप में जो तुम्हें धक्का देती हैं, तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग इस पुकार को अनसुना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि समाज ने सिखाया है कि सुरक्षा जरूरी है, आत्मा नहीं। लोग डरते हैं कि अगर मैंने आत्मा की सुनी तो नौकरी क्या होगी, लोग क्या कहेंगे, मेरी पहचान क्या रह जाएगी। इसलिए वे उस आवाज को दबा देते हैं। हर बार जब आत्मा कहती है, चल, इस दिशा में चल, तो मन कहता है, रुक जा, ये खतरनाक है। और धीरे धीरे वो आवाज धीमी होती जाती है, जैसे किसी बच्चे की पुकार जो बार बार दरवाजा खटखटाता है लेकिन कोई नहीं खोलता। और एक दिन जीवन यंत्रवत हो जाता है, जैसे कोई मशीन जो जिंदा है पर जीवित नहीं। लेकिन याद रखना, आत्मा की पुकार कभी मरती नहीं। वो रुकी हो सकती है, पर जैसे ही तुम ठहरते हो, ध्यान करते हो या जीवन से थककर भीतर झांकते हो, वो फिर से कहती है, मैं अब भी तेरे भीतर हूं, तेरा असली मार्ग तुझसे ही होकर जाता है। इसका अंत यही नहीं होता, ये बस शुरुआत है अपने भीतर की उस आवाज को पहचानने की जिसने हमेशा तुम्हारा इंतजार किया है। अध्याय 2, विरोध। जब तुम खुद को रोकते हो, तुम्हारी आत्मा तुम्हें ऊपर उठाना चाहती है। वो कहती है, चलो, अब उड़ने का समय है। लेकिन तुम्हारा मन रुकावटें खड़ी कर देता है। यह विरोध बाहर से नहीं आता, यह तुम्हारे भीतर से उठता है।
तुम्हारी ही आवाज तुम्हारे खिलाफ हो जाती है और इसे ही कहते हैं सेल्फ सैबोटाज। जब हम अपनी ही ऊर्जा, अपनी ही प्रेरणा को रोकने लगते हैं तो असल में हम अपनी आत्मा से कटने लगते हैं। सेल्फ सैबोटाज के 5 सामान्य रूप। एक, डर, फियर। अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? डर तुम्हें कंफर्ट जोन में कैद रखता है, लेकिन आत्मा का मार्ग कभी भी सुरक्षित नहीं होता, वो सच होता है। 2, आलस्य, लेजीनेस। आज नहीं, कल करूंगा। यह सिर्फ शरीर का थक जाना नहीं है, यह उस ऊर्जा का रुक जाना है जो भीतर से उठ रही थी। 3, संदेह, डाउट। क्या मैं वाकई इसके योग्य हूं? जब तुम बार बार अपने सपनों पर सवाल उठाते हो तो आत्मा की ताकत कमजोर पड़ने लगती है। 4, तुलना, कंपैरिजन। वो मुझसे आगे निकल गया, मैं अब क्या ही कर पाऊंगा। कंपैरिजन तुम्हारे मार्ग को धुंधला कर देती है, जबकि आत्मा का रास्ता अद्वितीय होता है, वो किसी से तुलना नहीं करता। 5, टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। पहले ये कर लूं, फिर उस ओर ध्यान दूंगा। यह असल में आत्मा की पुकार को धीरे धीरे मारने जैसा है। इन सभी रूपों में एक चीज समान है, ये सभी तुम्हें वहीं रोकते हैं जहां तुम हो। इसका मूल कारण, आत्मा से डिस्कनेक्ट। जब इंसान आत्मा से कट जाता है तो वह अपनी ही रोशनी से अंधा हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्यों वो दुखी है, क्यों सब कुछ होते हुए भी खालीपन है। सेल्फ सैबोटाज आत्मा की आवाज को दबाने का तरीका बन जाता है, क्योंकि मन डरता है परिवर्तन से, अज्ञात से और उस महानता से जो तुम्हारे भीतर छिपी है। जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ते हो तो ये सारे डर, शंका, आलस्य खुद ब खुद गिरने लगते हैं, क्योंकि अब तुम भीतर से जानते हो मैं क्यों आया हूं। तो अगली बार जब तुम खुद को रोकते हुए पाओ तो खुद से यह सवाल पूछना, क्या यह मेरी आत्मा की आवाज है या मेरे डर की? क्योंकि आत्मा आगे खींचती है और मन अक्सर पीछे पकड़ता है। अब तुम्हें तय करना है किसकी पकड़ को मजबूत करना है। अध्याय 3, आत्मा की ऊर्जा। वो शक्ति जो तुम्हें खींच रही है, कभी आपने महसूस किया है कि कुछ तो है जो तुम्हें भीतर से खींच रहा है? एक ऊर्जा, एक पुकार, एक अजीब सी बेचैनी जो कहती है तू इससे बड़ा है, इससे ऊंचा है, इससे गहरा है। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा है। वो शक्ति जो तुम्हारे भीतर के प्रकाश को बार बार जगा रही है, जो चाहती है कि तुम उठो, आगे बढ़ो और वह बनो जो बनने के लिए तुम्हें जन्म मिला है। यह ऊर्जा बहुत शांत होती है, लेकिन बहुत गहरी। ये तब आती है जब सब कुछ बाहर से ठीक लग रहा हो, लेकिन भीतर कुछ कहता है ये सब काफी नहीं है। कैसे भीतर से आती है ये आवाज? ये आवाज तर्क नहीं करती, ये भावनाओं के रूप में आती है। एक हल्का सा खिंचाव किसी नए विचार की ओर, किसी अनदेखे रास्ते की ओर। कभी कभी ये तुम्हें बिना कारण किसी कार्य में खींचती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारा मार्ग बदल रहा हो। तुम्हें लगता है ये मैं क्यों कर रहा हूं, लेकिन सच तो ये है कि तुम नहीं कर रहे, तुम्हारी आत्मा करवा रही है। आत्मा कभी आदेश नहीं देती, वो निमंत्रण भेजती है, और अगर तुम तैयार हो तो रास्ता खुलता चला जाता है। लेकिन ईगो डरता है। जैसे ही आत्मा की ऊर्जा सक्रिय होती है, ईगो यानी तुम्हारा बनावटी मैं डरने लगता है, क्योंकि ईगो की पहचान उस पुराने जीवन, पुराने डर और सीमित सोच से बनी होती है। जब आत्मा कहती है तू उड़ सकता है, ईगो कहता है गिर गया तो। ईगो को परिवर्तन से डर लगता है, क्योंकि आत्मा की राह में कंट्रोल नहीं होता, वहां सरेंडर होता है, और ईगो को सरेंडर करना नहीं आता। इसलिए जैसे ही तुम आत्मा की ऊर्जा को महसूस करने लगते हो, ईगो तुम्हें तर्क, डर और उलझनों में फंसाने लगता है। वो कहता है रुको, सोचो, क्या जरूरत है? लेकिन आत्मा कहती है अब समय आ गया है। तो अगली बार जब भीतर से आवाज आए तू इससे बड़ा है, तो डरना मत, क्योंकि वो आवाज किसी मोटिवेशनल स्पीकर की नहीं है, वो तुम्हारी अपनी आत्मा की पुकार है। और अगर तुमने उस ऊर्जा का अनुसरण कर लिया तो एक दिन ईगो भी झुककर कहेगा मैं था भ्रम, तू ही था सत्य। अध्याय 4, सफलता की आत्मिक परिभाषा। सफलता एक ऐसा शब्द जो आज की दुनिया में हर किसी की जुबान पर है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, पैसा, शोहरत, फॉलोअर्स,
इन्हें देखकर हम सोचते हैं, यही है सफलता। लेकिन रुको, अगर यही सब होता तो इतने करोड़पति रातों को बेचैन क्यों होते? इतनी सुविधाओं के बीच भी आत्महत्या करने वाले लोग क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि यह सफलता आत्मा की नहीं, समाज की परिभाषा है। और जब आत्मा को उसका स्थान नहीं मिलता, तो बाहर की जीत भी भीतर की हार बन जाती है। तो आत्मा के लिए सफलता क्या है? आत्मा की दृष्टि में सफलता का अर्थ कुछ और ही है। सफलता है विकास, जागरूकता और कर्तव्य की पूर्णता। वो क्षण जब तुम उस रास्ते पर चल रहे होते हो जो तुम्हारे भीतर से उठता है, जिसे कोई जबरदस्ती नहीं, कोई डर नहीं, बल्कि एक आंतरिक प्रेरणा ले जाती है। आत्मा के लिए सफलता है जब तुम सत्य के साथ जीते हो, जब तुम्हारे कर्म, विचार और भावनाएं एक दिशा में बहते हैं। वो एक संगीत की तरह है जहां हर स्वर तुम्हारे भीतर की योजना से मेल खाता है। मॉडर्न लाइफ में इसका रूप क्या हो सकता है? आत्मिक सफलता का मतलब ये नहीं कि तुम सन्यासी बन जाओ या जंगलों में ध्यान लगाओ। आधुनिक जीवन में भी आत्मा अपनी योजना पूरी कर सकती है अगर तुम जागरूक होकर जीना सीख जाओ। एक शिक्षक जो बच्चों के जीवन में प्रकाश भर रहा है, वो आत्मिक रूप से सफल है। एक कलाकार जो अपनी आत्मा के रंगों से चित्र बना रहा है, वो भी सफल है। एक व्यवसाय जो धन के साथ साथ समाज में सेवा और चेतना का विस्तार कर रहा है, वो भी आत्मा की राह पर है। सफलता तब होती है जब तुम्हारा बाहरी जीवन तुम्हारी भीतरी सच्चाई का प्रतिबिंब बन जाए। तब न पैसा बोझ बनता है, न नाम डर। तब तुम्हारा हर कर्म एक साधना बन जाता है। इसलिए अगली बार जब तुम सफलता शब्द सुनो, तो खुद से यह सवाल पूछना, क्या मैं उस दिशा में चल रहा हूं जहां मेरी आत्मा मुस्कुरा रही है? क्योंकि अगर आत्मा शांति में है, तो समझो तुम सफल हो, चाहे दुनिया माने या न माने। अध्याय 6, आत्मा के साथ चलने की प्रक्रिया। जब तुम अपनी आत्मा की पुकार को स्वीकार कर लेते हो, तो जीवन बदलने लगता है। पर यह बदलाव संघर्ष से नहीं, सरेंडर से आता है। आत्मा के साथ चलना कोई योजना नहीं होती, यह एक समर्पण की यात्रा होती है, जहां तुम कंट्रोल छोड़ते हो और विश्वास करते हो उस शक्ति पर जो तुम्हें देख रही है, जो तुम्हें भीतर से खींच रही है। कैसे सरेंडर करें? सरेंडर का अर्थ है, मुझे नहीं पता आगे क्या है, लेकिन मैं चलूंगा क्योंकि भीतर से कोई कह रहा है यही मार्ग है। यह डर के खिलाफ नहीं होता, बल्कि डर के साथ होकर भी आगे बढ़ने की हिम्मत है। सरेंडर तब होता है जब 1 तुम निर्णय लेना छोड़ देते हो और सुनना शुरू करते हो। 2 तुम सिद्धि की जगह साधना पर ध्यान देते हो। 3 तुम परिणाम की जगह प्रक्रिया को अपनाते हो। प्रार्थना करो, कहो, हे आत्मा, मुझे वहां ले चल जहां मेरा सत्य है। मैं अब खुद नहीं चलना चाहता, तू चला। ये शब्द तुम्हें धीरे धीरे उस गहराई में ले जाते हैं जहां कंट्रोल की जरूरत ही नहीं रह जाती। गाइडेंस कैसे आती है? गाइडेंस हमेशा आती है, लेकिन क्या तुम शांत हो उसे सुनने के लिए? आत्मा तुम्हें संकेतों से रास्ता दिखाती है, किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी किताब, गीत या वाक्य के जरिए, अचानक आए एक विचार या सपना बनकर। जब तुम सरेंडर करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें मार्ग दिखाता है, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे लेकिन सटीक। जैसे अंधेरे में जलती एक एक दीपक की श्रृंखला। हर दीपक अगली दिशा दिखाता है, लेकिन इसका नियम है, तुम पहले कदम रखो तभी अगला दिखेगा। यही है विश्वास। परिणाम कैसे अपने आप घटित होते हैं? जब तुम आत्मा के साथ चलना शुरू करते हो, तो तुम्हारा काम केवल चलना होता है। परिणाम अपने आप घटित होते हैं। सही लोग मिलते हैं, सही अवसर खुलते हैं, सही समय पर घटनाएं घटती हैं, जिन्हें तुम संयोग समझते हो, लेकिन वो होते हैं डिवाइन अलाइनमेंट्स। अब तुम्हें जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, तुम्हें साबित नहीं करना पड़ता, क्योंकि तुम्हारा जीवन ही उत्तर बन जाता है। तो आत्मा के साथ चलने का अर्थ है कम बोलना, ज्यादा सुनना, कम योजना बनाना, ज्यादा विश्वास करना, कम भागना, ज्यादा मौन में रहना। यही है वास्तविक गति, जहां तुम नहीं चल रहे, बल्कि चेतना तुम्हारे माध्यम से चल रही है। अंत में समझो, आत्मा तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे लिए है। अब तक की पूरी यात्रा तुम्हें एक सत्य की ओर ले जा रही थी कि आत्मा तुम्हारा विरोध नहीं करती, बल्कि वो तो वही शक्ति है जो तुम्हें खींच रही है।
तुम्हारे असली स्वरूप की ओर। जो दर्द तुम्हें सालों से परेशान करता रहा, जो विफलताएं तुम्हें अंदर से तोड़ती रहीं, वो सब कुछ तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि जगाने के लिए था। हर रुकावट, हर रुक जाना, हर डर, हर टाल मटोल, यह सब आत्मा का हिस्सा था, जो तुम्हें यह दिखाने आया था कि तुम अब तक खुद को रोक रहे थे। कभी आपने ध्यान दिया, जब कोई सपना भीतर उठता है तो साथ ही उठता है एक डर, एक झिझक, एक विरोध। लेकिन वो विरोध किसी बाहरी शक्ति का नहीं होता, वो तुम्हारा ही प्रतिरोध होता है, जो अब तक तुम्हारी आत्मा को स्वीकार करने से डरता रहा। लेकिन अब समय आ गया है। अब वो समय नहीं है जब तुम अपनी रोशनी को छुपाकर जीते रहो। अब समय है विरोध छोड़ने का। अब समय है आत्मा की ऊंचाई पर चलने का। आत्मा कोई आदर्श नहीं है, वो तुम्हारी असली पहचान है। वो भीतर से बार बार कहती है, तू इससे बड़ा है, तेरे लिए एक मार्ग तय किया गया है, बस अब उसे स्वीकार कर। तुम्हारा काम केवल इतना है कि अब तुम खुद को अपने ही रास्ते से हटाओ। कंट्रोल छोड़ो, डर छोड़ो, कंपैरिजन छोड़ो और चल पड़ो उस दिशा में जहां तुम्हारा सत्य तुम्हें बुला रहा है। याद रखना, आत्मा का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन वह अकेला रास्ता है जहां चलकर तुम वास्तव में तुम बन पाते हो। और जब तुम इस मार्ग पर चलना शुरू करते हो तो एक दिन पीछे मुड़कर देखते हो और कहते हो, मैंने सही किया, मैं लौटकर नहीं जाऊंगा। तो मित्र, अब कोई प्रश्न नहीं, अब कोई प्रतीक्षा नहीं, अब कोई शर्त नहीं, अब केवल एक दिशा है भीतर की, और एक निर्णय आत्मा के साथ चलने का। अब चल पड़ो, बिना शोर किए, लेकिन पूरी गहराई से, क्योंकि यही तुम्हारा समय है। और आत्मा कह रही है, मैं हमेशा तेरे साथ थी, अब तू मेरे साथ चल। इस यात्रा का अंतिम संदेश, आत्मा की आवाज, चुप हो जाओ। थोड़ी देर के लिए सब शोर बंद कर दो। उस भीड़ की जो कहती है तू कुछ नहीं कर सकता, उस डर की जो कहता है तू गिर जाएगा, उस ईगो की जो कहता है दुनिया क्या कहेगी, सब बंद कर दो। अब बस सुनो वो धीमी सी लेकिन तीव्र आवाज तुम्हारे सीने के बीचों बीच। वो कह रही है, तू इससे बड़ा है, तू इससे ऊंचा है, तू इससे आगे का है। तू आया है किसी महान कार्य के लिए, न किसी की नकल बनने के लिए, न समाज की अपेक्षाओं में डूबने के लिए। तेरे भीतर एक ब्रह्मांड है जो अब खुलना चाहता है, लेकिन हर बार तू रुक गया, डर के कारण, सोच के कारण, लोगों के कारण। अब और नहीं, अब वो समय नहीं रहा जब तू खुद को छोटा समझकर जीता था। अब वो क्षण है जब आत्मा दरवाजा खटखटा रही है। क्या मैं अब भीतर आ सकती हूं? जवाब तुझ पर है। क्या तू अभी भी बाहरी दुनिया से अनुमति मांगेगा, या अब तू कहेगा, बस अब मैं अपनी आत्मा की सुनूंगा? क्योंकि बाहर की हर चीज बदल सकती है, लेकिन आत्मा की पुकार अगर दब गई तो जीवन केवल सांसों की गिनती बनकर रह जाएगा। तो उठ, अपने डर को प्रणाम कर, अपने दर्द को अपना गुरु मान और चल पड़ उस दिशा में जहां से अब तक तेरे भीतर की रोशनी पुकार रही है। अब बस अपनी आत्मा की सुन, बाकी सब अपने आप घटेगा। अगर यह शब्द आपके दिल को छू गए, अगर आपको लगा कि यह आवाज, यह एहसास कहीं ना कहीं आपकी आत्मा भी सुन रही थी, तो यह कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड आपको अभी इसी क्षण एक संकेत दे रहा है, जागो और अपनी यात्रा शुरू करो। इस चैनल दिव्या चेतना पर हम बार बार वही ज्ञान लाते हैं जो आपके भीतर सोई शक्ति को जगाएगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी आत्मा, आपका मन और आपका जीवन एक ऊंचाई पर पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला संदेश, अगला रहस्य आप तक बिना रुके पहुंचे। अगर यह बात आपके दिल में आग जला गई है, तो लाइक बटन दबाकर ब्रह्मांड को बताइए कि आप तैयार हैं, और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपनी आत्मा की सुनूंगा। याद रखिए, शब्द में शक्ति होती है, और यह शक्ति आपके जीवन का अगला अध्याय लिख सकती है। धन्यवाद।